कल्पना कीजिए अगर आपके आसपास मंडराते भूत केवल डराने के लिए नहीं बल्कि अपनी मौत की सच्चाई बताने लौटे हों, तो क्या आप भी उस सच के पीछे जाने का साहस करेंगे? शिकागो में एक भीषण लैब हादसा हुआ था जिसने पूरे शहर को एक ही पल में तबाह कर दिया। और अब 10 वर्षों बाद उसी त्रासदी में मारे गए लोगों की आत्माएं, जिन्हें रैम्स कहा जाता है, दोबारा दिखने लगी हैं। ये आत्माएं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस अपने बीते जीवन के कुछ अंश दिखाती हैं, जैसे किसी अधूरी कहानी की झलक। पर एक नगर में वेरोनिका नाम की किशोरी है जो रोजाना अपने मर चुके पिता की आत्मा को नाचते हुए देखती है। एक दिन स्कूल में शिक्षक विटनर से उसने पूछा कि रैम्स अब फिर क्यों दिखाई देने लगे हैं, तो उनके पास इसका कोई तर्क नहीं था। अब वेरोनिका की नजरें किर्क नामक युवक पर टिकी होती हैं, जिसके बारे में अफवाह थी कि उसे पिछले स्कूल से बाहर कर दिया गया था, लेकिन वजह कोई नहीं जानता। शाम को जब वेरोनिका जमी हुई झील पर स्केटिंग कर रही होती है, वह अपने पिता के साथ बिताए सुंदर लम्हों को याद करती है। लेकिन अगली सुबह जब वह स्नान कर रही होती है तो अचानक उसे आईने में कोई अजीब सी रोशनी नजर आती है। वह घबरा कर गिर जाती है और देखती है कि किसी ने शीशे पर लिखा है भागो। विद्यालय में भी उसके कान से रक्त बहने लगता है, लेकिन चिकित्सक इसे कोई शारीरिक समस्या नहीं मानते। वह फिर से विटनर से इस घटना के बारे में चर्चा करती है। विटनर उसे अपने घर बुलाता है जहां वेरोनिका उसकी पुत्री ईवा से मिलती है। जब वह बाथरूम वाली घटना सुनाती है तो विटनर को भरोसा नहीं होता, क्योंकि अब तक किसी भी रैम ने वास्तविक दुनिया पर कोई प्रभाव नहीं डाला था। तो फिर वेरोनिका फिसली कैसे? उत्तर ढूंढने के लिए वह किर्क के पास जाती है। जब उसने उसे बाथरूम वाले रैम के बारे में बताया तो किर्क पूछता है कि वेरोनिका को इसमें इतनी रुचि क्यों है। वह कहती है क्योंकि मुझे डर है कि वह आत्मा मुझे चोट पहुंचा सकती है। इसके पश्चात दोनों मिलकर रैम की पहचान करने का प्रयास करते हैं। अचानक वेरोनिका के मुख से नाम निकलता है, ब्रायन, परंतु उसे स्वयं नहीं झांत होता कि यह नाम उसके दिमाग में कैसे आया। अब वे निर्णय करते हैं कि इस रैम की तस्वीर खींचेंगे, परंतु रैम्स सामान्य कैमरे में कैद नहीं होते, इसलिए वे स्कूल के एक चालाक लड़के से खास कैमरा बनवाते हैं। कैमरा बाथरूम में छिपाकर वे ब्रायन की प्रतीक्षा करते हैं। तभी एक अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है। वेरोनिका नीचे जाकर देखती है, शीशे में किसी पुरुष की छाया दिखती है। डरकर वह सहायता के लिए चिल्लाती है, परंतु वह केवल एक माया थी। फिर ब्रायन वास्तव में प्रकट हो जाता है। किर्क उसकी फोटो खींचता है और अचानक ब्रायन का शरीर जलने लगता है। वह दोनों पर हमला करता है, लेकिन जैसे ही उसके बाल टूटते हैं वह अंतर्ध्यान हो जाता है। अगली सुबह किर्क खोजता है कि ब्रायन ने 4 वर्ष पूर्व एक पादरी की बेटी मैरी की हत्या की थी। उस दिन के बाद मैरी को कभी जीवित नहीं देखा गया और ब्रायन इस नगर का निवासी भी नहीं था, ठीक वैसे ही जैसे वेरोनिका।